नंदिनी साउथ इंडियन फैमिली से आई थी, इसलिए शादी के बाद अक्सर ही किसी फंक्शन या फिर फेस्टिवल पर वो कांजीवरम साड़ी जरूर पहना करती थी। कुछ भी कहो नंदिनी, तुम्हारी कांजीवरम साड़ी तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसको पहनने के बाद तुम बहुत सुंदर लगती हो। वैसे एक बात तो है, कांजीवरम साड़ियों की अपनी ही पहचान है जो देखने से अलग ही पता चलती है। थैंक यू मम्मी जी, आप भी पहना करो ना, आप पर भी बहुत सुंदर लगेंगी। ठीक है बहू, पहन लूंगी, कोई फंक्शन आए तो देखती हूँ। तभी नीलम की सहेली सुमन का फोन आ जाता है। नीलम सुमन से बात करने लगी और कुछ देर बाद फोन रखकर वो नंदिनी से बोली, तुम अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि मैं कांजीवरम साड़ी पहन लूं। मौका आ गया है। मेरी सहेली सुमन की बेटी की सगाई है तो उसने फंक्शन में बुलाया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। अब मैं आपके लिए एक सुंदर सी कांजीवरम साड़ी निकाल देती हूँ, आप वही पहन लेना। नंदिनी कमरे में साड़ी देखने चली जाती है। एक बात है नीलम, कुछ भी कहो, हमारी बहू नंदिनी बहुत मिलनसार है। तुम्हारा और नंदिनी का इतना मेलजोल देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। नंदिनी बहुत अच्छे स्वभाव की है जी। पहले तो जब आशीष ने बोला था कि लड़की मद्रासी है तो मैं यही सोच रही थी कि वो हमारे परिवार में कैसे जुड़ पाएगी, पर नंदिनी ने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। वो हमारे परिवार में इतनी जल्दी घुल मिल गई है कि मुझे बहुत खुशी होती है। मम्मी आखिर पसंद किसकी है? नंदिनी अपनी सास के लिए बहुत सुंदर सी कांजीवरम साड़ी निकाल देती है, पर नीलम को साड़ी के साथ का ब्लाउज सिलवाना था। इस वजह से वो नीलम को बाजार ले जाती है। दर्जी की दुकान पर जब नीलम और नंदिनी पहुंचे तो वहां सुमन भी आई हुई थी। आपस में बातचीत शुरू हो गई। हाँ, सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, बस साड़ी के साथ के ब्लाउज उठाने थे। मेघा एक सहेली के साथ गई हुई है, उसकी रिश्तेदारी में कोई है जो कांजीवरम साड़ियां बेचते हैं, तो मेघा का बहुत मन था कांजीवरम साड़ी पहनने का। उसने सोचा कि वो थोड़ी बहुत साड़ियां खरीद लेगी। पर आंटी जी, असली कांजीवरम साड़ी की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बाजार में कांजीवरम साड़ियों की कई नकली कॉपी आने लगी हैं और जिन्हें इस बात की नॉलेज नहीं होती तो उन्हें दुकानदार महंगे दामों में साड़ियां बेच देते हैं जो कि असली नहीं होती हैं। अब ये नहीं पता कि मेघा असली कांजीवरम खरीद रही है या नकली। ऐसा भी होता है बहू, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, नहीं तो हम तुमसे ही बात कर लेते। कहीं ऐसा ना हो कि मेघा साड़ियां खरीद ले फिर वो वापस भी नहीं लेंगे। एक काम कर, अभी मेघा कहाँ है, एड्रेस पूछ ले, हम दोनों साथ चलते हैं। नंदिनी को तो पहचान है असली कांजीवरम साड़ी की, ये तो देखते ही पहचान लेगी। हाँ, मैं मेघा को फोन करती हूँ और उसको बोल दूंगी कि अभी साड़ी ना खरीदे, वहीं रुके। कुछ देर बाद सुमन नीलम और नंदिनी के साथ उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां मेघा गई हुई थी। नंदिनी साड़ियां देखते से ही पहचान जाती है कि ये कांजीवरम साड़ियां नकली हैं। भैया जी, क्यों किसी को फालतू का लूट रहे हैं? ये कांजीवरम साड़ियां नकली हैं। असली कांजीवरम साड़ियां ऐसी नहीं होती जैसी आप मेघा को बेच रहे हैं, और आप असली कांजीवरम साड़ी के दामों पर बेच रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। पर नंदिनी भाभी, रितु तो मुझे कह रही थी कि ये अंकल जी असली कांजीवरम साड़ियां बेचते हैं। रितु, तूने मुझसे झूठ बोला था? नहीं, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अंकल जी, आप नकली कांजीवरम साड़ियां बेचते हो, आपकी वजह से मेरी फ्रेंडशिप भी खराब हो रही है। मैं मेघा को कई सालों से जानती हूँ, मेरे विश्वास पर ही मेघा आपके पास साड़ियां खरीदने आई हुई है। इतने सालों से मैं कांजीवरम साड़ी बेच रहा हूँ, किसी ने मुझे कोई शिकायत नहीं दी। आपको कैसे पता कि ये नकली है? पहचान है मेरे पास, मुझे शाम तक का समय दीजिए, मैं आपको अपनी असली कांजीवरम साड़ी दिखाती हूँ, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेघा, हम शाम को फिर आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। शाम को नंदिनी अपनी असली कांजीवरम साड़ी लेकर फिर से उस दुकानदार के पास पहुंचती है और सब सामने आ जाता है। नंदिनी की कांजीवरम साड़ी और उस दुकानदार की कांजीवरम साड़ी में जमीन आसमान का फर्क था। सारी बातें साफ हो चुकी थी। दुकानदार मेघा को नकली कांजीवरम साड़ी बेचकर लूटने वाला था, पर नंदिनी की वजह से मेघा बच गई। नंदिनी, आज तुम्हारी वजह से कितना नुकसान होने से बच गया, वरना हम तो लूट ही जाते। आई एम सॉरी मेघा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि आज नंदिनी भाभी की वजह से मैं भी असली और नकली कांजीवरम साड़ी में फर्क करना सीख गई हूँ। कोई बात नहीं,
इट्स ओके, पर मम्मी अब मैं असली कांजीवरम साड़ी कहाँ से लूं? चिंता मत करो मेघा, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर पर मंगवा दूंगी, जिनमें से एक कांजीवरम साड़ी मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट होगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सगाई के फंक्शन में जब सबने कांजीवरम साड़ी पहनी तो उसका लुक बहुत डिफरेंट था। देखते से ही लग रहा था कि असली कांजीवरम साड़ी पहनी है, जिसकी सबने बहुत तारीफ की।